देख रहे हैं खावर नईम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ। नाज़रीन, आज की कहानी खावर नईम हाशमी की कहानी होगी। खावर नईम हाशमी की जो ज़िंदगी है वो किसी एक कहानी पे मुहित नहीं है। मेरी ज़िंदगी हज़ारों कहानियों में बटी हुई है और कहानियाँ भी ऐसी ऐसी कि जो खुद मुझे बयान करते हुए खौफ आए। मैं जो कहानियाँ आपको सुनाता रहा हूँ पिछले दिनों में, उन पर बाज़ दोस्तों ने एतराज़ किया है कि आप इतनी बड़े कद की शख्सियत हैं, आप कहाँ और ये एक्ट्रेसों और एक्टरों की कहानियाँ कहाँ, आपको अपने मुकाम के मुताबिक कहानियाँ बयान करनी चाहिए। दोस्तों, ये एक्टरों और एक्ट्रेसों की कहानियाँ ये इस्तारा हैं। किसी एक्ट्रेस की कहानी किसी एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी माशरती अबतरी है, ज़हनी पसमानदगी है, पजमुर्दगी है, वो मर्द को इस मुकाम पे ले गई है कि वो अपने औरत के अलावा, घर की औरतों से अलावा, घर से बाहर जब कदम रखता है तो वो हर औरत को एक्टर समझता है। मैंने ये चैनल जब शुरू किया तो ज़रूरत महसूस नहीं की कि मैं अपना तारुफ कराऊं, लेकिन बाज़ दोस्तों का इसरार है कि मुझे अपना तारुफ कराना चाहिए था। तो भाई, आपका इसरार है, कुछ दोस्तों का इसरार है, तो ना चाहते हुए भी मैं अपने बारे में कुछ बयान कर देता हूँ। मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ जो मेरी है, वो निसफ सदी से ज़्यादा पर मुहित है। मैंने 1970 में रोज़नामा आज़ाद से प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ किया। 1973 में रोज़नामा मुसावात कराची में सब एडिटर की हैसियत से काम शुरू किया, और जब ज़िया-उल हक़ के दौर में मुसावात पर पाबंदियाँ लगीं तो उन पाबंदियों के ख़िलाफ़ मैंने जो मुल्कगीर तहरीक चलाई गई पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से, उसमें एक अदना सिपाही का किरदार अदा किया। नाज़रीन, मैंने सिंध और पंजाब की 7 जेलों में तकरीबन 5 साल का अरसा गुजारा। सिंध और पंजाब की 7 जेलों में। जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने में मुझ पर एक अनोखा मुकदमा बना जिसका उन्वान था रियासत और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का सबसे बड़ा मुजरम, और इसमें जो 15-20 दफ़ात मुझ पे लगाई गई, इसमें 302 की दफ़ा भी शामिल थी। और मेरे साथ पकड़े गए कुछ और साथी जो मेरी तरह ही इनोसेंट थे, उनको इसके बावजूद फांसियां लगी, जबकि ज़िया-उल हक़ जो है उसका तैयारा क्रैश हो चुका था और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आ चुकी थी। नाज़रीन, आज़ादी सहाफ़त के लिए मैंने लाहौर की कोट लखपत जेल में कोड़े भी खाए हैं। मैंने जनरल अयूब खान के दौर में, मैंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, मैंने ज़िया-उल हक़ के दौर में, मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए कभी भी कोई भी तहरीक चली है उसमें मैंने किरदार अदा किया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब जियो न्यूज़ और दीगर चैनल्स को बंद किया तो उसमें सबसे बड़ी तहरीक चलाने वाला आपका खाकसार खावर नईम हाशमी ही था। मुझे 33 साल पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया, और इस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा मुझे सैकड़ों की तादाद में एजाज़ात मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने, और यही एजाज़ात मेरा कुल असासा है।
नाज़रीन, मैंने आज़ादी सहाफ़त की जंगों में ही हिस्सा नहीं लिया। मैंने हर दौर में कारकुन सहाफ़ियों की उजरत वेज बोर्ड हो, उनकी तनख्वाहों के मामलात हों, उनकी मुलाजमतों की शराइत के मसाइल हों, उनके दीगर जो भी मसाइल मीडिया वर्कर्स के रहे हैं, मैंने हमेशा उनके हक में आवाज़ उठाई है और आज तक आवाज़ उठा रहा हूँ। और इसी आवाज़ उठाने की पादाश में, इसी जुर्म में मुझ पर रोज़गार के दरवाजे भी बंद किए गए। 37 साल तक जंग और जियो न्यूज़ के अहम ओहदों पर फायज रहने वाला शख्स, क्या उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक्टरों एक्ट्रेसों की कहानियाँ आती हैं? नहीं। ज़िंदगी का वो कौन सा शोबा है जिससे वाबस्ता शख्सियत से मेरा पाला नहीं पड़ा? जिंदगी का वो कौन सा शोबा है जिससे वाबस्ता लोगों की कहानियों से मैं वाकिफ नहीं हूँ? क्या ये कहानियाँ मैं आपको नहीं सुनाऊंगा? मैं सुनाऊंगा। इस मुल्क के वज़ीर आज़म हों, इस मुल्क के सदूर हों, इस मुल्क के वज़रा हों, इस मुल्क के अरकान पार्लियामेंट हों, इस मुल्क के सनतकार हों, इस मुल्क के सरमायादार हों, इस मुल्क के जागीरदार हों, मेरा हर शोबे के लोगों से ताल्लुक और वास्ता रहा है, दोस्तियां रही। मैं सिर्फ ये नहीं बहुत सारे लोगों की तरह दावा करूंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे दोस्त थे, लेकिन मेरा आसिफ अली जरदारी से बहुत ताल्लुक रहा है। आसिफ अली जरदारी से ताल्लुक तो बाद में बना, मेरी बेनज़ीर भुट्टो शहीद से जितनी मोहब्बत थी और जितनी लड़ाइयाँ थीं, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मेरे अच्छे ताल्लुकात, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात, बेशुमार नज़रियाती मुखालफतों के बावजूद शरीफ बरादरान से भी रहे हैं। नून लीग के लीडरान की भी एक लंबी फहरिस्त है जो मेरे दोस्त हैं, जिनमें बहुत अच्छे लोग हैं, जिनमें शरीफुल नफ्स लोग हैं, जिसमें नून लीग के लोग हों या पीपल्स पार्टी के लोग हों या तहरीक इंसाफ के लोग हों, इनमें अच्छे लोगों की जो अक्सरियत है और इनमें इन अच्छे लोगों के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए जो कारहाय नुमाया हैं और जो खिदमात हैं इनकी, मैं उनका एतराफ़ भी करूंगा और खुले दिल से एतराफ़ करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि किस सियासतदान ने, किस सरमायादार ने, किस सनतकार ने, किस सेठ ने, किस साहूकार ने, किस जागीरदार ने, ज़िम्मेदार ने क्या क्या अच्छे काम किए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं नेगेटिव कहानियां लेके नहीं चलूंगा आपके साथ। मैं आपके साथ इन तमाम जिंदगी के शोबों के लोगों की नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव कहानियां भी आपको सुनाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे शोबों के लोगों के नाम लिए, शोबों के नाम लिए, और शोबा सहाफ़त को शायद मैं नज़रअंदाज कर गया हूँ। नहीं, शोबा सहाफ़त ही तो मेरा बुनियादी शोबा है। शोबा सहाफ़त से वाबस्ता बज़म खुद सहाफ़ियों की दास्तानें भी तो आपको सुनानी है। मैंने आपको ये भी तो बताना है कि कौन कौन सा करोड़पति सहाफ़ी जो रेलवे स्टेशनों पे बैठ के अखबार फरोशी किया करते थे, वो कैसे बड़े बड़े अखबारात के एडिटर बने, उन्होंने कैसे करोड़ों अरबों की जायदादें बनाई, उन्होंने कैसे अपने बच्चे बैरून ममालिक से पढ़वाए। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। मैं अपने शोबे के बारे में, अपने शोबे की जो मनफी मामलात हैं उनको भी आपके सामने लाऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले की तरह मैं बेशुमार दफ़ा कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि शोबा सहाफ़त में नेगेटिव लोगों की तादाद 5% से भी कम है। लेकिन ये वो लोग हैं जो डोमिनेट करते हैं, जिनके ताल्लुकात बनाते हैं हुक्मरानों से और इस माशरे के बाअसर तबकात के साथ, और नेगेटिविज़म फैलाते हैं और फिर पूरी सहाफ़ती बरादरी को बदनाम करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने मुल्क की फोर्सेस को भी। मेरे मुल्क की फोर्सेस ने इस वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए जो आज तक कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं उनके बारे में भी बहुत सारे वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा।
देखिए, मार्शल के दौर में जिद्दोजहद करना, मार्शल के दौर में जब डिक्टेटरशिप होती है और आवाम को महकूम बना लिया जाता है तो डिक्टेटरों के खिलाफ डट जाना, जो ये किसी अदारे के खिलाफ डट जाना नहीं होता। अदारे हमारे अदारे हैं, हम अपने अदारों का एहतराम करते हैं, इन अदारों का एहतराम करते रहेंगे। मैंने अब तक जो कहानियाँ आपको सुनाई वो कहानियाँ नहीं, हकीकतें हैं, सच्चाइयाँ हैं, थप्पड़ हैं, जोरदार थप्पड़ है इस मुआशरे के मुंह पर। आज फिर आपसे गुजारिश करूंगा, और जो लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो लोग आज पहली बार मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब से भी दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। बहुत शुक्रिया।